जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला में आपका स्वागत है। क्वेश्चन फर्स्ट है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम CWG के लिए किस भारतीय शहर को प्रस्तावित मेजबान के रूप में आधिकारिक रूप से सिफारिश की है? इसका ऑप्शन सी है अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर अहमदाबाद को 2030 CWG के लिए प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में सिफारिश की है, जिससे 2 दशकों के बाद भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स की वापसी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अंतिम निर्णय 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो में होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में लिया जाएगा। भारत में पिछली बार 2010 में नई दिल्ली में इसकी मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में 32,000 फीट की ऊंचाई पर किस स्वदेशी रक्षा क्षमता का सफल परीक्षण किया है? इसका ऑप्शन सी है मिलिट्री कम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS। DRDO ने 32,000 फीट की ऊंचाई पर मिलिट्री कम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारतीय वायुसेना के पैराशूटर द्वारा किया गया है। यह स्वदेशी युद्धक पैराशूटर सिस्टम के लिए सबसे उच्च परिनियोजन है। MCPS अब भारत में 25,000 फीट से ऊपर सुरक्षित और नियंत्रित पैराशूट डिप्लॉयमेंट करने का एकमात्र परिचालन प्रणाली है। भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस NCS पोर्टल के माध्यम से हर साल 2.5 लाख रोजगार अवसर सृजित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी है जोमैटो। भारत सरकार ने तकनीक सक्षम और लचीले रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए जोमैटो के एक साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के माध्यम से हर साल 2.5 लाख रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे। यह पहल प्लेटफॉर्म आधारित गिग नौकरियों को औपचारिक रोजगार व्यवस्था में शामिल करने की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसका कार्यकाल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन डी है जनरल अनिल चौहान। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में जनरल अनिल सिंह चौहान के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। वह अब 30 मई 2026 तक अगले आदेश तक इस महत्वपूर्ण पद पर बने रहेंगे। यह विस्तार तीनों सेनाओं में संयुक्त समन्वय और आधुनिकीकरण को सशक्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका ऑप्शन डी है 6.7%।
हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.7 कर दिया है। यह संशोधन मजबूत आर्थिक वृद्धि और आने वाले त्योहारी सीजन में घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद का कारण किया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई नई सुविधा क्या है? ऑप्शन सी है पुष्टि किए गए टिकट की यात्रा तिथि या ट्रेन बदलने की सुविधा बिना किसी रद्दीकरण शुल्क के। भारतीय रेलवे यात्रियों के हित में एक बड़ा सुधार करते हुए आईआरसीटीसी पोर्टल के माध्यम से अब यात्रियों को पक्के टिकट कंफर्म टिकट्स की यात्रा तिथि या ट्रेन बदलने की सुविधा मिलेगी। यात्रियों को केवल किराए में अंतर देना होगा। यदि लागू हो, यह भारतीय रेल यात्रियों के लिए पहली बार इतनी लचीली सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप म्यूज वेरेबल्स द्वारा विकसित रिंग वन स्मार्ट रिंग की मुख्य विशेषता क्या है? इसका ऑप्शन सी है स्वास्थ्य निगरानी के साथ साथ कॉन्टैक्ट पेमेंट की सुविधा। वेयरबेल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ते हुए रिंग वन स्मार्ट रिंग को लॉन्च किया है। यह रिंग आईआईटी मद्रास से इनक्यूबेटेड स्टार्टअप म्यूज वेयरबेल्स द्वारा विकसित की गई है, जो स्वास्थ्य निगरानी के साथ साथ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सुविधा की प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जापान में रोज़मर्रा के बैच के लिए भारतीय यात्रियों को यूपीआई पेमेंट का उपयोग करने का अवसर किस कंपनी के माध्यम से मिलेगा? इसका ऑप्शन सी है यूनिपेमर पेट्रोलियम कंपनी। भारतीय यात्रियों को जल्द ही जापान में रोज़मर्रा के खर्च के लिए यूनिपेमर पेट्रोलियम कंपनी का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनईआईपीएल एनटीटी डेटा जापान के बीच एक प्रमुख कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य जापान के व्यापारिक स्थानों में यूपीआई भुगतान को शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन को दोहरीकरण का मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी है बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन। बिहार में रेलवे अवसंरचना को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन को दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 2192 करोड़ होगी, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क और माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोड़ों के प्रत्यारोपण चुनौतियां और रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन हाल में कहाँ हुआ? ऑप्शन डी है नई दिल्ली। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भगोड़ों के प्रत्यारोपण चुनौतियों रणनीतियों सम्मेलन
का उद्घाटन किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में भगोड़ों के प्रत्यारोपण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग का। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास आगे कल।